दर्शन देख जीवा गुण तेरा, दर्शन देख जीवा गुण तेरा। मतलब गुरुजी, आपका शुक्राना 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 मैं क्या कहूँ। मतलब इतनी स्पेशल मैं भी हूँ, ये तो बस आपने फील करवाया। आंसू छलकने नहीं देते हो, गोद में बिठा के रोने भी देते हो, सर पे हाथ रखकर पुचकार भी देते हो, आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हो। हर पल कहते हो कि तू उठ, तूने खुद को कमज़ोर किया हुआ है, तू कर सकती है, तू आगे तो बढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। और कभी जब डगमगाऊँ तो हाथ पकड़ के कहते हैं कि ले मैं तेरा डंडा हूँ, तू मुझे पकड़ और आगे बढ़ती चल। ये जो विश्वास की आपने लड़ी और कड़ी मुझे सौंपी है ना बाबा, इसका शुक्राना मैं कहाँ से करूँ। जब तक सांस है तब तक एक एक सांस का शुक्राना, और बस एक ही आपसे विनती, एक ही आपसे भीख, एक ही आपसे गिफ्ट और एक ही आपसे अरदास मांगती हूँ हमेशा कि ये जो आपने श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शी है, इसे मुझसे कभी छीनना मत, ये हमेशा दिए रहना। मेरी एक यही अरदास है बाबा आपसे कि हर पल आपको सिमर सकूं, क्योंकि आपको सिमरना सिर्फ आपकी मर्जी से होता है। और मैं आपको पल 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 क्षण क्षण महसूस करना चाहती हूँ, जैसे मैं करती हूँ आजीवन। और अंत में आपके ही चरण कमल में अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ, वो भी लाल चोले में, जैसे आप मेरे पास हो। आपकी बेटी लाल चोले में आपके पास आ जाए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज का दिन गुरुजी की कृपा से बहुत ही सुंदर बीता है, सुखद बीता है। आज के दिन का शुक्राना। और आज गुरुजी ने मुझे ऑर्डर भी दिया है कि गुरुवार के दिन से रोज़ शुक्राना शुरू कर दे। तो मेरे गुरुजी का हुक्म और संगत जी शेयर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना संगत जी, जो आप शेयर करेंगे मेरे सत्संग को। सारे संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज जैसे ही मैं सुबह उठी थी, मैं बालकनी पे गई हूँ तो प्यारी सी तितली ने मुझे उठाया। आज मुझे हरिद्वार जाना था गंगा स्नान के लिए, और रात में मैं अलार्म लगाना भूल गई। ठीक 4:30 में मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मुझे उठा रहा है। ये सिर्फ मेरा एहसास था, क्योंकि मैं गुरुजी को देखती नहीं हूँ, बस मैं उनके स्वरूप को सपने में भी देखती हूँ, जैसे तितली स्वरूप को, उनके स्वरूप को। क्योंकि इतने बड़े तेज को देखने की औकात इन नेत्रों में नहीं है। और उनके एक स्वरूप को देख के ही जो निहाल हो जाते हैं, अगर वो साक्षात मेरे सामने में आएंगे तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। तो मैं अब खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि सपने में, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरा साथ सपने में भी नहीं छोड़ूंगा, तो वाकई नहीं छोड़ते हैं संगत जी गुरुजी मेरा साथ। आज भी जब मैं सपने में घबरा रही थी और मैं एक जगह फंस गई थी, कुछ काम करने में मुझे घुटन हो रही थी, तो गुरुजी का तितली स्वरूप आया और मुझे हाथों हाथ बचा के ले गया। संगत जी, ये दूसरा सत्संग मैं सुनाऊंगी जो मेरे हेल्थ से रिलेटेड है। अभी मैं आज का खुशनुमा सत्संग सुनाती हूँ। आज मैं हरिद्वार के लिए चली, रास्ते भर गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। जब मैं नीचे गई हूँ तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज की कार्ड देखी। उसके बाद रास्ते भर गुरुजी साथ थे, कभी तितली रूप में, कभी गौ रूप में। और तोता तो
तोता रूप में तो गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं। हमेशा कुछ बोलते बोलते चले जाते हैं घर से ही निकलते हुए। तो आज मैं गुरुजी का जोत यहाँ नहीं जगा पाई थी। मैंने सोचा था कि वहाँ जाके ही गंगा स्नान करूँगी। तो मेरे मन में एक गिल्ट था कि आज मैंने गुरुजी को जोत दिखा के घर से नहीं गई। बस गुरुजी को कहा, गुरुजी चलिए साथ में, और साथ में ही आएंगे। फिर हम लोग निकल गए थे। इतना सुंदर गंगा स्नान बहुत बार किया था, लेकिन इस बार गुरुजी के साथ गंगा में प्रवेश करके, स्नान करके और गंगा में खड़े होके गुरुजी का मंत्र जाप करने में इतना अच्छा लगा। और आपको पता है संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी साथ में जप कर रहे थे, वो भी और मैं भी गंगा में खड़े होके माँ गंगा में। और उसी वक्त एक कबूतर हमारे ऊपर से उड़ के चला गया, मानो गुरुजी साक्षात आके ब्लेसिंग दे के चले गए। और रास्ते पर तितली स्वरूप हमारे साथ ही था, अंग संग ही था। उसके बाद संगत जी, जब मैं वहाँ हर की पौड़ी पे थी तो एक गौ माता ने मुझे बिल्कुल घेर लिया, और मैं छूने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाती हूँ, मुझे सिहरन हो जाती है। लेकिन वो अलग सी थी, बिल्कुल ब्राउन कलर की। मैंने तस्वीर भी ली तो मानो वो कुछ कह रही। मेरी माँ भी गुरुजी के चरण शरण में चली गई है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उसमें माँ और गुरुजी का अंश है। उस वक्त तो मैंने उसके साथ तस्वीरें लेके उसको पुचकार के फिर मैं चली गई थी। जब मैं वापस लौटी हूँ, कुछ मुझे पीतल के पूजा के सामान खरीदने थे, वो सब खरीद के, तो वो गौ माता वहीं पे थी। मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, शायद गुरुजी की परीक्षा ही थी वो। तो मैं गई और मैंने एक केला ख़रीदा, और वो केला आके अपने हाथ से गौ माता को खिलाया, और उन्होंने इतने प्यार से ग्रहण किया और मुझे इतनी तृप्ति मिली, मैं आपको कह नहीं सकती। और जो पैसे बचे थे, उसी वक्त एक संत आ गए थे, उन्होंने ऐसे हाथ पसारा और मेरे हाथ में जो था मैंने उनके हाथ में रख दिया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। पता नहीं आप किस रूप में आके कब ब्लेस कर जाते हो। जब मैं वहाँ पे कपड़े बदलने गई तो वहाँ पे जो बैठती हैं, उन्होंने सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया, और उन्होंने बोला कि बेटा आप हमेशा खुश रहो। वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो कभी भी खुद को सेवादार नहीं कहते थे, लेकिन आज उन्होंने बोला कि सेवादारों को भी तो कुछ दो। लेकिन वो वाले चले गए थे, लेकिन मैंने दूसरे को के हाथ में कुछ मेरे पास जो पैसे थे वो दे दिए थे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शायद उस रूप में आप ही थे। तो कुल मिला के आज बहुत प्यारी यात्रा रही। और सबसे बड़ा सत्संग आज का था कि जहाँ हर की पौड़ी पे माँ गंगा का मंदिर है, तो मैं वहाँ पे पहली बार दर्शन करके जब आई, उसके बाद मैं गंगाजल भरी थी, तो वहाँ पे मैं आके खड़ी हो गई। तो जब मैंने दर्शन किया तो मेरे मन में विश आई कि क्या गुरुजी, आज मेरा बड़ा मन था कि इस मंदिर से मुझे कुछ शगुन का चीज़ मिले, जैसे सिंदूर मिले या कुछ मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो मैं वापस आ गई। फिर मेरी सासू माँ गई प्रणाम करने, तो उन्होंने बोला कि कटोरी दे दीजिए, बहू को सिंदूर लगाऊंगी, ऐसा माँ ने बोला। और उसी वक्त पंडित जी ने बोला कि अपना आंचल दे। मैंने दुपट्टा फैलाया तो उन्होंने मेहंदी, एक कंगन, सिंदूर और एक बहुत प्यारी सी बिंदी मेरे आंचल में डाल दी, और मेरी सासू माँ को भी एक रुमाल दिया। इतना प्यार और इतनी जल्दी कौन सुनता है, सिर्फ हमारे गुरुजी। गंगा मैया के साथ आप मेरे साथ थे, आपने ये बता दिया गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, एक अलग सी आदत हो गई है मेरी, शायद मैं जानती हूँ ये गुरुजी का प्रभाव ही है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं हर भगवान को प्रणाम करती हूँ, लेकिन मुझे उनमें गुरुजी ही नज़र आते हैं। क्योंकि जब से शिव पुराण पढ़ी हूँ ना, तो तब से जब से मैंने समझा है कि सदाशिव ने ही सब भगवानों की उत्पत्ति की है, तो मैं सब में गुरुजी को देखती हूँ। और जब गुरुजी सदाशिव महाराज हैं तो मैं उनमें वही रूप देखती हूँ। वहाँ उसी मंदिर में मैंने अपनी गौरी माता की पूजा भी की, और फिर हम लोग आने लगे। संगत जी, बहुत अच्छा लगा जब आंचल में गुरुजी ने वो सौगात दी थी। अब एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। वहाँ पे मैंने 8-8 लीटर के 2 गैलन भरे, जो कि सिर्फ मुझे ही उठाने थे। मैंने एक जूट के बैग में उसको कैरी किया, और हर की पौड़ी से कार पार्किंग तक, आपको पता है जो गए होंगे कि कितना डिस्टेंस है, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जी का अभी ऑपरेशन हुआ है, तो वो भारी कैरी नहीं कर सकते हैं।
माँ भी मेरी सासू माँ भी ओल्ड एज है। बेटी 7th में ही है तो वो भी उतना हेवी नहीं उठा सकती थी। तो वो 16-17 लीटर गंगा जल को मैं उठा के और अपनी कार पार्किंग तक आई हूँ, इतने स्टेयर्स चढ़ के, और आराम से मैंने रखा है। मुझे लग रहा था कि आज तो मेरा कंधा टूट ही जाएगा जब मैंने उसको कार में उतार के रखा था तो। लेकिन गुरुजी के मंत्र को जाप करते हुए मैं लाई थी और अभी मेरा कंधा बिल्कुल हल्का है। मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने इतना भारी कुछ उठाया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। फिर हम लोग घर आए हैं और गुरुजी ने आज मुझे डोसा भी खिलवाया। शुक्राना मेरे बाबा। आज का बहुत प्यारा ये मेरा दिन रहा। हर पल का शुक्राना बाबा, हर सांस का शुक्राना बाबा। बाबा आपके हुक्म से आपकी बेटी ने गुरुवार को शुक्राना किया है और पल पल करती है, भले वो शेयर हो या ना हो, लेकिन आपकी बेटी आठों पहर 24 घंटे हर क्षण अपने पिता, जिसमें उसको उसकी माँ भी दिखती है और उसका सारा संसार दिखता है, हर जीव जंतु दिखते हैं, करुणा का भाव दिखता है, उस परब्रह्म के श्री चरणों में अपनी बेटी शिखा का शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी।